हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 69 फॉर 23 सितंबर। एंड ये जो वर्कशीट है आपकी, ये कॉमन वर्कशीट 6, 7, 8 की है और इंग्लिश सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। इसमें आज हम कुछ ग्रामर का पोर्शन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। येलो बॉक्स में आप सबसे पहले देख रहे होंगे 3 शब्द, हु, व्हाट एंड वेयर। हु का मतलब होता है कौन, और व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है। अब ये जो तीनों शब्द हैं ये WH फैमिली के हैं। WH फैमिली का मतलब क्या है, ये WH से शुरू होते हैं और इनका प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन पूछने में। लेकिन कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन पूछने में प्रयोग करते हैं उसको आज हम अच्छे से जान लेते हैं। तो बच्चों, हु कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल, पर्सन। किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हु इज़ दिस, ये कौन है। तो किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं तो हम हु का प्रयोग करेंगे। अगर किसी सामान के बारे में पूछ रहे हैं, सपोज कोई चेयर रखी है, तो मैं चेयर को देख के ये नहीं बोलूँगी कि हु इज़ दिस, क्योंकि हु जो है वो पर्सन के लिए ही यूज़ होता है। अब चेयर के लिए कोई सामान है यानी कि वो, तो उसके लिए मुझे कौन सा वर्ड यूज़ करना होगा? उसके लिए मैं यूज़ करूँगी वॉट। वॉट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक थिंग, पीपल, एनिमल, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स को पता करने के लिए हम क्वेश्चन व्हाट करके पूछते हैं। फिर आता है वेयर। वेयर इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट प्लेस, पोजीशन। जब हमें किसी चीज़ की प्लेस या पोजीशन जाननी हो तो हम वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली। आपको यहाँ पर अपनी फैमिली के मेंबर का नाम लिखना है। जो क्या करता है, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। हु इज़ द टॉलेस्ट इन द फैमिली। जो आपकी फैमिली में सबसे टॉलेस्ट हो। टॉलेस्ट मतलब जो सबसे लंबा हो। तो आप इसमें आप आंसर लिख सकते हो। ये बच्चों हु का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे, हु के एग्जाम्पल्स हैं ये। तो हु इज़ द टॉलेस्ट इन द फैमिली, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि कौन है आपकी फैमिली में सबसे टॉलेस्ट। आप लिख सकते हैं, सपोज फादर लिख सकते हैं, माई फादर। ठीक है। उसके बाद है हु वेयर्स स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स होते हैं बच्चे चश्मे जो होते हैं ना, ये होते हैं स्पेक्टिकल्स। तो आपको बताना है कि आपके घर में कौन स्पेक्टिकल्स पहनता है। तो ये हो सकता है कि कोई आपकी दीदी या भैया पहनते हों, या फिर आपकी दादी पहनती हों। तो आप लिख सकते हो माई ग्रैंड मदर। इसकी जो स्पेलिंग है आप इसको यहाँ लिखेंगे, माई ग्रैंड मदर। ठीक है। हु लाइक्स द कलर ब्लू। अगला जो प्रश्न है उसने पूछा है जिसको कलर पसंद है ब्लू, कौन है वो? तो आप लिख सकते हो अपने घर में पूछकर, जिसको आपको पता हो कि ब्लू कलर इनको पसंद है, वो आप लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है। ओके। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे। आपने पिछले संडे को क्या किया? तो ये है व्हाट के एग्जाम्पल्स। टिक द सूटेबल ऑप्शंस एंड फिल द लास्ट ऑप्शन ऑल्सो। आपको इन तीनों में से जो सूटेबल ऑप्शन लगता है उसको टिक करना है। अगर आपने लास्ट संडे प्ले किया तो आप इस पर टिक कीजिए। अगर आपने पढ़ाई की तो स्टडीड पे टिक करिएगा। और अगर आपने मम्मी की मदद की है क्लीन करने में हाउस को, तो आप 3rd पे आई क्लीन द हाउस पे क्लिक करेंगे। और जो भी इनमें से आपका आंसर होगा, सपोज आपका आंसर था आई स्टडीड, तो आप यहाँ लिखेंगे 4th ऑप्शन में आई तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है आई स्टडीड। ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3, टास्क सी आपको दिया हुआ है वेयर का यूज़ करके। हमने 3 शब्द सीखे, तो अब करेंगे वेयर का यूज़। वेयर में पूछा है वेयर इज़ योर स्कूल। आपका स्कूल कहाँ है? राइट द नेम ऑफ द प्लेस। तो बच्चों, आपको पता होगा कि आपका स्कूल कहाँ पर है, तो आप उस जगह का नाम लिखेंगे। तो माई स्कूल इज़ इन खालिस्तान यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप लिखेंगे उस जगह का नाम इस फिलअप में। ठीक है। सपोज आपका स्कूल द्वारका में है, तो आप यहाँ लिख देंगे द्वारका, माई स्कूल इज़ इन द्वारका। अगर आप कहीं और रहते हैं तो आप उस जगह का नाम लिखेंगे। अगला प्रश्न करते हैं, रीड द फॉलोइंग 3 पैसेजेस एंड राइट योर आंसर्स इन द टेबल गिवन बिलो। आपको ये 3 पैराग्राफ पढ़ने हैं और फिर नीचे फिलअप्स में फिल करने हैं। तो जल्दी से एक क्विकली इसको रीड कर लेते हैं हम। ही इज़ मिस्टर अनिल। ये मिस्टर अनिल जी हैं। ही इज़ अ फार्मर। ये एक किसान हैं।
एंड लिव्स इन सहारनपुर, और सहारनपुर में रहते हैं। ही ग्रोज वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म्स, वो अपने खेतों में वेजिटेबल्स उगाते हैं। ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, वो अपने काम को सुबह 5 बजे ही शुरू कर देते हैं। समटाइम्स ही हैज़ टू गो टू द सिटी टू सेल द वेजिटेबल्स, उनको कई बार क्या होता है, उनको शहर में जाना पड़ता है अपनी सब्जियों को बेचने के लिए। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये मिस रोशनी है। शी इज़ मिस रोशनी एंड शी वर्क्स इन अ बैंक, ये बैंक में काम करती हैं। शी लिव्स इन मुंबई, मुंबई में रहती हैं। एंड शी स्टार्ट्स हर वर्क एट 9 AM, ये देख लो सुबह 9 बजे शुरू करती हैं अपना काम। ऑन संडे शी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस, और संडेज़ को वो अपने घर में खाना बनाती हैं और अपने घर को साफ़ करती हैं। अगली जो पिक्चर है वो है मिस्टर अब्दुल की। ही इज़ मिस्टर अब्दुल। ही वर्क्स एज अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली, वो मेट्रो ट्रेन ड्राइवर हैं दिल्ली में। ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 7 AM, तो ये कब करते हैं, 7 AM पर, सुबह 7 बजे ये शुरू कर देते हैं अपना काम। ही ड्राइव्स द ट्रेन सेफली, और वो ट्रेन को बहुत सेफली चलाते हैं। इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन अ सिनेमा हॉल नियर हिज होम, और अपने खाली समय में ये सिनेमा हॉल में फिल्म्स देखना बहुत पसंद करते हैं। अगला जो प्रश्न आपको दिया है वो इन्हीं के ऊपर है। यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि हु, वॉट और वेयर से रिलेटेड, और वो तीनों जो क्वेश्चंस हैं इसमें, वो तीनों क्वेश्चंस आपके हु, वॉट, वेयर, और इनमें से, इन पैसेजेस में से ही आपको उत्तर करने हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसके आंसर्स को। फर्स्ट जो है बेटा वो है हु इज़ अ फार्मर, हु इज़ अ फार्मर, एंड हु वर्क्स इन अ बैंक, एंड हु इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर। तो इनके आंसर्स क्या होंगे, हु इज़ अ फार्मर, मिस्टर अनिल इज़ अ फार्मर, ठीक है, इसका आंसर ये लिखेंगे। हु वर्क्स इन अ बैंक, तो कौन करता है बैंक में काम, मिस रोशनी वर्क्स इन अ बैंक। ही इज़ अ हु इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, तो मिस्टर अब्दुल इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर। अब आते हैं व्हाट वाले क्वेश्चंस। तो व्हाट वाले क्वेश्चंस में भी आपको यहीं से करना है। व्हाट डज़ ही ग्रो ऑन हिज फार्म, मिस्टर अनिल के बारे में पूछा है, वो अपने फार्म्स में क्या उगाते हैं। तो मिस्टर अनिल ही ग्रोज वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म। तो बच्चे जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप देखोगे कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे प्रेजेंट फॉर्म में पूछे गए हैं, वर्तमान काल के सवाल है ये, कि अभी हैं वो चीज़ें। तो यहाँ आप देख रहे होगे कि हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ किया गया है वो डज़ यूज़ किया गया है, ठीक है, और इज़ यूज़ किया गया है। तो इसमें क्या होना है कि आपको आंसर भी कैसे देना है, आपको आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही देना है, ठीक है। अभी आपने टेंस ना भी पढ़े हो तो मैं आपको एक छोटा सा इसमें रूल बता देती हूँ कि जब हम आंसर लिखते हैं तो डज़ का इस्तेमाल हम आंसर में तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि डज़ का इस्तेमाल या तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में होता है, ये जो डज़ लिखा है, या फिर इसका इस्तेमाल होता है डज़ नॉट नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, जहाँ पर मना किया गया हो किसी काम को या किसी चीज़ को। तो जब हम आंसर लिखते हैं तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, जो काम कर रहा है यानी कि ही, उसके बाद वो क्या काम कर रहा है, वो काम कर रहा है ग्रो, यानी कि अपनी पौधे उगा रहा है या सब्जियां उगा रहा है। तो ग्रो के साथ में आपने देखा होगा क्वेश्चन में एस नहीं है, लेकिन नीचे जो आंसर लिखा है उसमें एस लगाना है आपको। क्यों, क्योंकि वो ही को देख के लगाना है। ही जो है वो सिंगुलर है। जब भी हम सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ में कोई वर्ब लगाते हैं तो उस वर्ब के साथ एस या ई एस, वो वर्ब को देख के आपको लगाना होता है, ठीक है। तो आपने ये हर जगह ध्यान भी रखना है। मैंने आंसर लिखने का तरीका आपको बता दिया है। ही ग्रोज वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म्स। नेक्स्ट जो है व्हाट डज शी डू ऑन संडेज, वो संडे को क्या करती हैं, तो वो संडे को ऑन संडेज शी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस। तो देखा आपने यहाँ पर कुक्स और क्लीन्स द हाउस, एस लगेगा यहाँ पे। डज ही डू इन हिज फ्री टाइम, व्हाट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम, तो ये मिस्टर अब्दुल के लिए सवाल है, वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स, उनको पसंद है फिल्म देखना। अगला जो क्वेश्चन है वो तीनों क्वेश्चन आपके वेयर से हैं। वेयर डज ही गो टू सेल हिज वेजिटेबल्स, वो अपनी सब्जियां बेचने के लिए कहाँ जाते हैं। ही गोज टू सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल्स। वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती हैं, तो मिस रोशनी कहाँ रहती हैं, शी लिव्स इन मुंबई। वेयर डज ही गो टू वॉच अ फिल्म, वो फिल्म देखने के लिए कहाँ जाते हैं। ही गोज टू वॉच फिल्म्स इन अ सिनेमा हॉल। तो ये हो गए आपके सारे आंसर्स। आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, अगर समझ आ गया तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।